शाहज़ेब भाई केस नंबर 9 की बात कर रहे थे. केस नंबर 9 बहुत ही अच्छा ग्रैंड ओपनिंग उसने की है. केस समझ में आ चुका है सबको कि ये एक रेप केस है जो कि वर्क प्लेस पे हुआ है. एक मैच्योर आदमी ने पोजीशन ऑफ प्रिविलेज से ये काम किया है. खातून घर गई हैं और वो 6 दिन गुजर चुके हैं तब ये केस लगा है. अब ये सब जो हुआ है इसके अंदर, तो मेन फोकस गालिबन इस पर है कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी के साथ ये केस हो तो हाउ टू परसू इट, क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाएं, ये आप बताना चाहते हैं? यही नैरेटिव है इसका? बिल्कुल, बहुत जो अहम चीज़ें उसमें से एक ये भी है जो बात आपने की है. देखें, पाकिस्तान में ये केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बेशक, और दुनिया भर में होते हैं, पाकिस्तान में भी है. मगर पाकिस्तान में एक तो रिपोर्टिंग कम है, रिपोर्टिंग हो जाए तो कन्विक्शन रेट बहुत कम है, मुश्किल से 3% कन्विक्शन रेट है. मगर ये बताना भी मकसद है इसका कि पाकिस्तान में ऐसे लॉज बन चुके हैं कि आप टाइमली रिपोर्टिंग करें, और अगर जैसे ही खुदा न खास्ता अगर ये वाक़या हुआ है आप वक्त पर रिपोर्ट करें. तो ऐसे रूल्स, ऐसे लॉज बन चुके हैं कि आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो आपको सही तरीके से ट्रीट किया जाए, आप हॉस्पिटल जाएंगे आपका मेडिकल होगा, आप अदालत में आपको, क्योंकि स्पेशल कोर्ट्स बन चुकी हैं इसके लिए. और उस बात को समझाने के लिए ज़ाहिर हमने ये दिखाया है कि ये जो खातून है ये 6 दिन लेट जाती हैं, और 6 दिन का मतलब है, और सबा कमर, और बहुत मेहनत से सबा कमर ने काम किया है, बहुत ही टैलेंटेड है. और मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की, एक तो इंतहा ज़्यादा प्रोफेशनल है, बहुत ही टैलेंटेड है. मगर उन्होंने जब वो देखा स्क्रिप्ट तो उन्होंने एक कॉज समझ के किया है. एक प्रोफेशन तो है ही, मगर जो पैशन उन्होंने दिया है, ज़ाहिर अपने हर काम में देती है, बट बहुत ही पैशन के साथ सबा ने काम किया है. फैसल कुरैशी साहब का जो किरदार है, अब क्योंकि ऑडियंस देख ही चुकी है, वो एक रेपिस्ट का किरदार है. और मुझे इस बात की बहुत फिक्र थी कि जो भी इस किरदार को करेगा उसको ये होगा कि लोग मुझे बहुत गालियां देंगे. तो कम से कम मुझे कोशिश ये करनी है कि गालियां कम पड़ें तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आए मेरे रोल में. बट फैसल कुरैशी साहब ने पूरे किरदार को, उन्होंने कहा नहीं जैसा है मैं वैसा ही करूंगा, गालियां पड़ती हैं तो पढ़ें, क्योंकि इस मैसेज को ऐसे ही जाना चाहिए. तो ज़ाहिर एक आदमी बहुत अपनी रेपुटेशन को खेल रहा है, बहुत उन्होंने मेहनत की. जब स्क्रिप्ट हमें आमना के पास गया, और आमना शेख का कम बैक है, वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं है कि मैं काम इसलिए नहीं कर रही थी कि मैं करना नहीं चाहती, मैं इसलिए नहीं कर रही थी कि मुझे स्क्रिप्ट अच्छा चाहिए था, मैं ये करूंगी. नूरुल हसन ने बहुत मेहनत की है, जुनैद खान ने, गौहर ने, नवीन ने, रुशना ने, सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की. तो जितने लोग हैं इसके साथ, मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने बहुत पैशन के साथ काम किया. वजाहत हुसैन जो डायरेक्टर हैं बहुत टैलेंटेड है और बहुत मेहनत की है उन्होंने. मुझे अच्छी बात ये लगी कि वजाहत ने भी ये कहा, एक एक लाइन समझाएं कि आपने क्यों लिखा, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा. डायरेक्शन करने के लिए एक एक चीज़ समझकर डायरेक्ट करना, इतनी मेहनत करना, मेरे साथ बैठना, घंटों घंटों स्क्रिप्ट को समझना, ये बड़ा कि मैंने बहुत ड्रामे बनाए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. खई उन्होंने किया, खुदा और मोहब्बत उन्होंने किया. मुझे अच्छी बहुत खुशी है, अगर मैं कास्ट में किसी का नाम भी मिस कर रहा हूँ, जो डीओपी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. सभी ने लग रहा है कि एक बड़ा ग्रैंड बना हुआ है, सबने इसको एक कॉज बनाया कि प्रोफेशन तो है ही जाहिर है, मगर पैशन है. मेरे लिए तो पैशन ही था, क्योंकि मेरा प्रोफेशन कुछ और है ना, मुझे इससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट था ना ही मैं इसको उस तरीके से परसू कर रहा था. मुझे तो ये था कि एक अच्छा काम हो जाए जो कि सोसाइटी में कोई तब्दीली ला सके. बट सब ने बहुत पैशन के साथ काम किया इसमें. ये जो पूरा केस नंबर 9 है, इज इट बेस्ड ऑन लाइक रियल लाइफ इंसिडेंट्स? रियल लाइफ कोई ऐसा नहीं है कि एक वाकया है जिसको हमने बयान कर दिया है, जो होते हैं. मगर आम तौर पर वाकयात में ये होता है कि खुदा न खास्ता किसी का रेप हो जाए तो उन्हें फैमिली के अंदर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है उसको रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो डरते हैं कि बात बाहर ना आ जाए, क्या मसला होगा. बात अगर आ जाए तो उनको पुलिस स्टेशन में किस किस्म की डिस्करेज किया जाता है, सोसाइटी किस तरह डिस्करेज करती है. और अब क्योंकि बात आगे बढ़ गई है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है, और जो पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस में होते हैं वो अब सोशल मीडिया को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो इस स्टोरी में सिर्फ पुलिस स्टेशन नहीं है, सिर्फ घर नहीं है, सिर्फ कोर्ट रूम नहीं है, इसमें सोशल मीडिया है कि उसका किरदार क्या है, वो किस तरीके से केसेस को इन्फ्लुएंस करता है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अच्छा, कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनका क्या रोल है, किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करते हैं. आपको बाकायदा जो डिवाइड सोसाइटी का है वो आपको अपने सोशल मीडिया में नजर आएगा. आपको नजर आएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो मिसोजिनी को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं. आपको हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी नजर आएगा बहुत सारे लोग हैं जो खवातीन के हुकूक के बारे में अगर कोई बात की जाए तो उस पर बहुत सारी तावीलें ले आते हैं कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए. खवातीन के आगे बढ़ने की बात आए, वो खवातीन को एक रिश्ते के तनाजुर में ही देखते हैं कि खातून एक अच्छी माँ हो सकती है, एक अच्छी बीवी हो सकती है, एक अच्छी बहन हो सकती है, एक अच्छी बेटी हो सकती है. उनसे अगर कहा जाए कि खातून एक ज़बरदस्त एक्ट्रेस हो सकती है, खातून एक ज़बरदस्त प्रोड्यूसर हो सकती है, एक डायरेक्टर हो सकती है, खातून एक एग्जीक्यूटिव हो सकती है, खातून एक मार्केटिंग मैनेजर हो सकती है, तो उनके लिए ये बात हजम करना बहुत मुश्किल होता है. तो मेरा ख्याल है कि सोसाइटी का जो बदलना है वो हमें ये डिवाइड हर जगह नजर आता है, तो वो डिवाइड आपको इस ड्रामे में भी नजर आएगा. बहुत अच्छी बात की आपने शाहज़ेब भाई.